पाक अफगान ट्रेड टाटा बाय बाय। अफगानिस्तान में तालिबान के टॉप लीडर मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर ने अपने ट्रेडर्स को मुखातिब करके कहा है कि पाकिस्तान के ट्रेड रूट्स को आप भूल जाएं, अब आप नए ज़मीनी रस्तों को तलाश करें। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अफगानिस्तान के इस नए मूव का क्या मतलब है। क्या इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ट्रेड मुकम्मल ख़त्म होने जा रही है? इससे पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा? पाकिस्तान के ताजिर क्या कह रहे हैं? अफगानिस्तान को इसका क्या नुकसान होगा? पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स आया है? और इस हवाले से रीजनल कंट्रीज़ के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर का ये बयान उस वक़्त सामने आया है जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी पीक पर पहुंच चुकी है और इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात का कोई हतमी नतीजा नहीं निकला। उस हवाले से फ़ाइनल क्या बातचीत हुई थी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था डिटेल में और दोनों साइड्स के तहफ़्फ़ुज़ात बताए थे। इससे पहले भी हमने देखा जब भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी बढ़ती है तो बॉर्डर को बंद कर दिया जाता है। 3 मेन क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं जहां से सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है। एक तोरखम बॉर्डर जो कि पेशावर वाली साइड पर है, कोयटा वाली साइड पर चमन बॉर्डर और वजीरिस्तान के पास अंगूर अड्डा का बॉर्डर। इन सारी बॉर्डर क्रॉसिंग्स को इस वक्त बंद किया हुआ है और दोनों साइड्स पर जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रक चलाने वाले हैं, वो अब थक हार कर अपने अपने घरों को चले गए हैं और बहुत सा सामान ज़ाया हो चुका है। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर ने अपने ताजिरों को पैगाम दिया है कि अगर आप पाकिस्तान के साथ तिजारत जारी रखना चाहते हैं तो उस हवाले से हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। अगर आपको कोई भी मसला पेश आ जाता है तो आप 3 महीने का टाइम लें, जो भी लेन देन है, जो हिसाब किताब है उसको मुकम्मल करें और ऑल्टरनेटिव रूट्स को तलाश करें। उन्होंने अपने बिजनेसमैन को पैगाम दिया है कि पाकिस्तान पर रिलायंस कम से कम करनी होगी क्योंकि ये वाला रास्ता अब रिलायबल नहीं रहा, लिहाजा दूसरे रस्तों को तलाश किया जाए। और दूसरे रस्तों से उनका मेन मतलब क्या है? ईरान की पोर्ट्स। अफगानिस्तान चूँकि एक लैंडलॉक कंट्री है तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को अलाउ करता है ट्रांजिट ट्रेड के लिए। पाकिस्तान की जो पोर्ट्स हैं कराची और गवादर, अफगानिस्तान की तिजारत के लिए वो इस्तेमाल होती हैं और फिर पाकिस्तान के ज़मीनी रस्तों से होती हुई वो अफगानिस्तान में पहुँचती हैं। इस हवाले से ईरान से भी उनकी कई सालों से बातचीत चल रही है और वो ईरान को एक ऑल्टरनेटिव रूट के तौर पर देखते हैं। ईरान की बंदर अब्बास और चाबहार पोर्ट। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर का कहना है कि अगर फ्यूचर में हमारी तिजारत खुलती है पाकिस्तान के साथ, वो हम सिर्फ इसी सूरत में खोलेंगे जब पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग गारंटीज़ देगा कि अब बॉर्डर रूट्स को बंद नहीं किया जाएगा। जब तक हमें गारंटीज़ नहीं दी जाएंगी पाकिस्तान की तरफ से, हम पाकिस्तान के रूट्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनके मुताबिक ये आए रोज़ का मसला बन चुका है कि पाकिस्तान बॉर्डर बंद कर देता है जिससे हमारे ताजिरों को नुकसान होता है और वो पाकिस्तान की तरफ ही देखते रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इस चैप्टर को एक ही बार बंद किया जाए और अब पूरी कमिटमेंट के साथ दूसरे रस्तों की तरफ गौर किया जाए और आप पाकिस्तान को अब भूल जाएं। उन्होंने कहा है कि फ्यूचर में सिर्फ उस सूरत में हम पाकिस्तान की तरफ जाएंगे अगर हमें ये एश्योरेंसेस मिलती हैं कि ये बॉर्डर क्रॉसिंग्स कभी बंद नहीं की जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होती हैं यानी दवाइयाँ वगैरह, उन पर भी कंप्लीट बैन लगा दिया है और उसमें भी उन्होंने कहा है कि दूसरे मुल्कों से ये चीज़ें हासिल की जाएं, जिसमें चाइना, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान शामिल हैं। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अलावा जो दूसरी बंदरगाहों की ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए और दूसरे ममालिक से ये ज़रूरियात पूरी की जाएँ। और उन्होंने अफ़गानिस्तान में ये भी हुक्म जारी कर दिया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मेडिसिन्स अब नहीं बिकेंगी। 3 महीने की मोहलत दी है कि 3 महीनों में जितना भी आपके पास स्टॉक है उसको ख़त्म करें, उसको बेच दें फ़ौरन। और पाकिस्तान से अगर कोई भी चीज़ इंपोर्ट की जाती है तो वो इल्लीगल तस्वुर होगी। इस हवाले से पाकिस्तान के दिफाई मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का भी एक बयान सामने आया और उनके मुताबिक इस मूव का अल्टीमेटली फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान के लिए ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ट्रांजिट ट्रेड की, बहुत सी चीज़ें हमें मैनेज करना पड़ती थी और वो हमारे लिए सरदर्द बन चुकी थी। और अच्छा है कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड को ख़त्म करने की बात की है। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक कराची पोर्ट से जो सामान अफ़गानिस्तान के लिए आता है उसमें से बहुत सा सामान पाकिस्तानी मार्केट्स में चला जाता है। उनके मुताबिक उनमें ऐसी लग्जरी आइटम्स भी होती हैं जो कि अफ़गान मार्केट्स को नहीं चाहिए होती, इसलिए वो फिर पाकिस्तानी मार्केट्स में आ जाती हैं। और इसी तरह पाकिस्तान का कई अरसे से ये मौक़िफ़ है कि अफ़गानिस्तान से ड्यूटी फ्री अशिया पाकिस्तान में स्मगल बैक हो जाती हैं
यानी जो पहले पाकिस्तान के ही रास्ते अफगानिस्तान जाती हैं उनको ड्यूटी फ्री दोबारा पाकिस्तान में स्मगल कर दिया जाता है, जिससे पाकिस्तानी मार्केट पर दबाव पड़ता है। पाकिस्तान के लोकल मैन्युफैक्चरर्स और लोकल दुकानदारों का नुकसान होता है, पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यूज़ में कमी होती है और पाकिस्तान की ब्लैक मार्केट ग्रो करती है। और उनके मुताबिक ये क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग बहुत जगहों पर मिलिटेंट ग्रुप्स को भी सपोर्ट करती है और पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस मज़ीद बढ़ जाते हैं। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक ट्रांजिट ट्रेड की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती थी अब वो कम हो जाएंगी, बॉर्डर मैनेजमेंट भी आसान हो जाएगी और जितना ये फ़्लो कम होगा उतना ही दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी कमी आएगी, क्योंकि उनको सपोर्ट कम होगी। और इनका पाक अफगान बॉर्डर पर जो एक क्रिमिनल नेक्सस है जो स्मगलिंग की वजह से थ्राइव करता है वो भी डिसमेंटल होगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ की इस बात से बहुत से पाकिस्तानी ताजिर एग्री नहीं करते और उनके मुताबिक पाकिस्तान को इसका एक बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। जहां अफगानिस्तान को ये डेफिनेटली एक फ़ायदा है कि वो पाकिस्तानी पोर्ट्स का इस्तेमाल करता है, उसी तरह अफगानिस्तान पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। और अगर आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर देते हो, पाक अफगान ताल्लुक़ को ही ख़त्म कर देते हो, तो पाकिस्तान के अपने जो 75 साल पुराने एम्बिशंस हैं वो दाव पर लग जाते हैं। वही एम्बिशंस जो पाकिस्तान ने रीजनल पार्टनर्स के साथ मिलकर डिफ़ाइन किए थे, चाइना के साथ रीजनल कनेक्टिविटी के और जियो इकनॉमिक्स के। मतलब हमने पिछले 20 सालों में यही एफर्ट देखी है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को कहता रहा कि जी आप अपने मुल्क के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन को बेहतर करें, इससे हम मिलकर अपनी तिजारत को बढ़ाएंगे। पाकिस्तान अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करेगा और फिर अल्टीमेटली रूस तक जाएगा। तो खुद हमारे ये जो अपने एम्बिशंस थे इसकी वजह से वो अंडरमाइन होंगे और ये पाकिस्तान में बहुत से लोग जानते हुए भी डिनाई कर रहे हैं। इंजीनियर मंजूर इलाही जो कि फॉर्मर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उज़्बेकिस्तान और रूस अफगानिस्तान को शुगर एक्सपोर्ट करते हैं, उनको हमारी ज़रूरत नहीं, लेकिन हमें उनकी मंडियों की ज़रूरत है जो कि अफगानिस्तान के ज़रिए कनेक्ट होती हैं और हमारा ये रास्ता टूट जाएगा। इससे हमारी उन इंडस्ट्रीज़ को नुकसान पहुँचेगा जो इन इलाकों तक अपनी प्रोडक्ट्स लेके जाती थी। उनके मुताबिक ईरान और तुर्की अफगान मार्केट में ऑलरेडी पाकिस्तान का फेयर शेयर खा चुके हैं। वो चीज़ें उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस और यूक्रेन से इंपोर्ट करते हैं। उन्हें हमारी इतनी ज़रूरत नहीं जितनी हमें उनकी है इन ग्लोबल मंडियों की एक्सेस की वजह से। उनके मुताबिक पाकिस्तान के फलों से भरे हुए कंटेनर डेली बेसिस पर अफगानिस्तान से गुजरते हैं और सेंट्रल एशिया और रूस तक ये फल लेकर जाते हैं, जिनकी तादाद पीक टाइम्स में 500 से 1000 कंटेनर्स तक होती है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ये तिजारत का कितना बड़ा वॉल्यूम है जो पाकिस्तान खो देगा। इन फलों में किन्नू, केले और फ्रेश फ्रूट्स शामिल हैं जो कि अफेक्ट होंगे और इससे स्पेशली केपी रीजन को नुकसान होगा, वहाँ पर जो ताजिर ट्रेड करते हैं अफगानिस्तान के साथ। पाकिस्तान की ईस्टर्न साइड की बात करें यानी लाहौर और पंजाब वगैरह की, तो वो ऑलरेडी कट है उसका कनेक्शन भारत से, तो हम वहाँ भी अपनी मसनूआत नहीं भेज सकते। वेस्टर्न फ्रंट खुला हुआ था, अब वो भी बंद होने जा रहा है। तो पाकिस्तान एक ऐसी बदकिस्मत कौम है कि पाकिस्तान का रहने वाला ना दिल्ली जा सकता है, ना श्रीनगर जा सकता है और अब काबुल का रास्ता भी बंद हो गया है। तो पाकिस्तान की स्टेट की इन पॉलिसीज़ की वजह से सब रास्ते बंद हो रहे हैं और हम इस कंट्री में फंस कर रह गए हैं। ना हम पीपल टू पीपल कनेक्शन एंजॉय कर सकते हैं, हम इन ज़मीनी रास्तों को एक्सप्लॉइट ही नहीं कर सकते, ना हम हिस्टोरिकल सिटीज़ देख सकते हैं, ना उनका कल्चर एंजॉय कर सकते हैं, ना लोगों से मिल सकते हैं और ना ही तिजारत कर सकते हैं। और ये चीज़ें फिर अल्टीमेटली पूरी सोसाइटी को तबाह कर देती हैं। जंग लग जाता है जब आप किसी से मिलते ही नहीं हो, जब आप सारे कनेक्शंस को तोड़कर एक जगह पर महसूर हो जाते हो। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वक्त भी तकरीबन 8000 ट्रक्स हैं जो कि फंसे हुए हैं पाक अफगान बॉर्डर पर और इस हवाले से दोनों साइड्स के ताजिर मिन्नतें कर रहे हैं कि इन दरवाज़ों को खोला जाए, लेकिन दोनों साइड्स पर लीडरशिप लेवल पर जो ईगो है वो ख़त्म नहीं हो रही और वॉर मॉन्गरिंग की जा रही है आम लोगों के नुकसान की परवाह किए बगैर। अफ़गान ट्रेडर्स की बात करें तो वहाँ पर एक सख्त बेचैनी पाई जाती है क्योंकि उन सबको पता है कि पाकिस्तान एक शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करता है इनको आलमी तिजारत के लिए, अपनी पोर्ट्स की एक्सेस के लिए। इस किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी इनको ईरान में नहीं मिल सकती जो कि पाकिस्तान में मिलती है और पाकिस्तान के ट्रेड रूट से ये ऑलरेडी आगाह भी हैं। इनको पता है कि कहाँ पर पैसा चलाना है, किस रास्ते से गुजरना है, किस रास्ते पर ख़तरा है और कौन सा रूट किस तरह का है। तो जब आप पूरा एक इकोसिस्टम चेंज करने जाओगे तो उसमें नई लेवल की मुश्किलात आएंगी।
और ये दोनों साइड्स का मेरे ख्याल में इक्वल नुकसान है। ये किसी एक साइड का ज़्यादा या कम नुकसान नहीं है, ये दोनों साइड्स का नुकसान है। जैसे अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड की एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी से महरूम होगा, पाकिस्तान का सेंट्रल एशिया का कनेक्शन कट जाएगा, और वो कनेक्शन जिसके हवाले से पाकिस्तान ने पिछली कई दहाइयों से एफर्ट्स किए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान को भारत के साथ भी ट्रांजिट ट्रेड अलाउ करता है, लेकिन वन वे। पाकिस्तान कहता है कि अफ़गान एक्सपोर्ट्स को हम अलाउ कर देंगे कि वो तोरखम से वागा तक आएँ और भारत के अंदर जाएं, लेकिन भारतीय एक्सपोर्ट्स को वो अलाउ नहीं करता कि वो तोरखम तक जाएं। और पाकिस्तान का ये एक बहुत बड़ा फ्लेक्स था कि हमने भारत का रास्ता ब्लॉक किया हुआ है सेंट्रल एशिया का, और सेंट्रल एशिया को हम एक्सेस कर सकते हैं, हमारी रीच है अफगानिस्तान के ज़रिए। लेकिन अब वो रीच ख़त्म हो रही है। इसमें एक साइड को ब्लेम नहीं जाएगा, इसमें दोनों साइड्स को ब्लेम जाएगा। पाकिस्तान का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये टीटीपी के खिलाफ एक मौसर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, और अफगान्स का ये कहना है कि आप बॉर्डर क्रॉसिंग्स को क्यों बंद कर देते हो। तो ये तकरीबन 2 माह से जो बंद पड़ी हैं बॉर्डर क्रॉसिंग्स, इससे फ्रस्ट्रेट होकर इन्होंने ये ऐलान किया है कि अब पाकिस्तानी ट्रांजिट ट्रेड रूट को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान तकरीबन 5 लाख टन आलू एक्सपोर्ट करता है सेंट्रल एशिया को अफगानिस्तान के रास्ते, और सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी के लिए अफगानिस्तान से बेहतर ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के पास। एक रूट है जो कि बहुत लॉन्गर रूट है, चाइना के ज़रिए खुजराब, सिंकियांग, और वहाँ से फिर ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। लेकिन ये रूट 6 माह तो बंद रहता है बर्फ़बारी की वजह से। पाक अफगान बॉर्डर पर जो क्रॉसिंग्स बनी हुई हैं वो एक आइडियल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं, हर मौसम में वो ओपन रहती हैं, कोयटा, पेशावर और वज़ीरिस्तान वाली साइड से। और बिलियंस ऑफ रुपीस की तिजारत इस वक्त तक मुतासिर हो चुकी है, दोनों साइड्स के नुकसान के साथ। डॉन के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हॉस्टिलिटीज की वजह से पाकिस्तान 65% तक अफगान मार्केट को खो चुका है, जो पहले पाकिस्तान के फेयर शेयर में आती थी, जिसमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स, तुर्की और इवन भारत पाकिस्तान का फेयर शेयर हासिल कर रहे हैं अफगानिस्तान में। और भारत के पास लैंड रूट ना होने के बावजूद वो समंदरी रास्ते से कनेक्ट हो रहे हैं ईरान के ज़रिए। और चाबहार पोर्ट में भारत के इंटरेस्ट की यही वजह है कि वो इस पोर्ट को इस्तेमाल करके अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करता है, क्योंकि पाकिस्तान तो उनको अलाउ नहीं करता, तो भारत के पास यही रास्ता रह जाता है। तो भारत अगर इस लंबे ट्रेड रूट को इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान के साथ ट्रेड बढ़ा रहा है, तो पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्री है। और ये तो हमने इस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आप जंग तो कर लेंगे अफगानिस्तान के साथ, उनको सबक भी सिखा लेंगे, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म में एक स्ट्रेटेजिक डिफीट नहीं होगी? और ये वही साबित हो रहा है। आपने एक तो 2 फ्रंट वॉर खोल ली है इंडिया और अफगानिस्तान से, और साथ ही अब आप जियो इकोनॉमिक्स में भी मार खाएंगे। सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी हाथ से निकल रही है, और आइडियल सिचुएशन ये है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों। ये वो मुल्क है जो कि ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता है, और इससे लड़ाई के बहुत से नुकसान आते हैं, ना सिर्फ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। रीजनल कनेक्टिविटी के एम्बिशंस आपके अधूरे रह जाते हैं अफगानिस्तान के बगैर। भारत से तो समझ लगता है कि वो खुद ही अब आपसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, उन्होंने खुद सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। लेकिन क्या ये वाइज पॉलिसी है कि इतने बड़े दुश्मन के होते हुए आप अपने इतने बड़े वेस्टर्न बॉर्डर को भी गर्म कर लें? इससे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान है लॉन्ग टर्म में, और इससे रीजनल पावर्स को भी बहुत ज़्यादा कंसर्न्स लाहिक हो चुके हैं। जैसे कि हमने कई बार देखा है कि चाइना ने बड़ी सीरियस एफर्ट्स किए हैं इन दोनों को साथ बिठाने के लिए, और चाइना ने क्लियरली इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि हम सी पैक को अफगानिस्तान तक एक्सटेंड करना चाहते हैं के पैक के ज़रिए। तो इससे ना सिर्फ चाइना बहुत ज़्यादा मायूस हो रहा है, बल्कि दूसरे रीजनल कंट्रीज़ भी इस सिचुएशन को देख रहे हैं। और रशिया और ईरान ने एक टेलीफोन कॉल की है जिसमें इन्होंने तशवीश का इजहार किया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से। उन्होंने कहा कि ये दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और ताल्लुकात जल्द अज जल्द बहाल होने चाहिए, क्योंकि ये सारे कंट्रीज़ चाहते हैं रीजनल कनेक्टिविटी। पाकिस्तान की भी यही अप्रोच जारी थी, लेकिन टीटीपी की वजह से ये सारी इक्वेशन चेंज होकर रह गई है, और पाकिस्तान इस वक्त सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी स्ट्रेटजी बना रहा है, जबकि पाकिस्तान को इसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक एंगल्स भी देखने की ज़रूरत है। इससे खैबर पख्तूनख्वा के लोकल स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और पंजाब और सिंध की भी वो इंडस्ट्रीज़ जो अफगानिस्तान को अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करती थीं, उनको भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ईस्टर्न साइड पर तो वो कर नहीं सकती। वेस्टर्न बॉर्डर भी अब बंद हो गया है। अफगानिस्तान सीमेंट, गारमेंट्स, जूते, स्लीपर, सब्जियां, फल, मछली, चिकन, पोल्ट्री आइटम्स, एनिमल फीड और इस तरह की बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान से इंपोर्ट करता है, और ये सारी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की तरफ से जो जाती हैं वो बंद हो जाएंगी, और उन इंडस्ट्रीज़ को नुकसान होगा जो ये चीज़ें भेजती थी अफगानिस्तान को।
पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों को ये समझना चाहिए कि रीजनल कनेक्टिविटी इस खित्ते के लिए बहुत ज़रूरी है और इन दोनों मुल्कों का इत्तेहाद दोनों मुल्कों के फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, ये किसी एक के लिए ज़रूरी नहीं है। और इस हवाले से रीजनल ममालिक ने बड़े साल एफ़र्ट्स किए हैं, बहुत सी मीटिंग्स की हैं पाकिस्तान ने, ईरान ने, चाइना ने, रूस ने अफ़गानिस्तान के साथ कि हमने अपने ताल्लुकात को बेहतर करना है, दहशतगर्दी को पनपने नहीं देना, हमने इंसानों की तरह रहना है और फ़ॉरेन पावर्स के रास्ते बंद करने हैं। इस हवाले से कई सालों से मीटिंग्स चल रही हैं, लेकिन अब जो चीज़ें हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, उससे ऐसे लग रहा है कि वो सारी मेहनत अब ज़ाया हो रही है। रास्ते बंद नहीं बल्कि खुलने चाहिए। और हमारा तो हमेशा से यही स्टैंस है कि एशिया को भी कनेक्ट होना चाहिए जिस तरह यूरोप आपस में कनेक्टिविटी रखता है। जितना ज़्यादा आप अपने ताल्लुकात को ख़राब करेंगे उतना ही ज़्यादा आप इरोड होंगे, आपकी स्ट्रेटेजिक स्पेस कम होती जाएगी, आपकी इकॉनमी सुकड़ती जाएगी, ट्रैवल के रास्ते बंद होंगे आपके लिए। वो ज़मीनी रास्ते जो सदियों से कनेक्टेड थे अब हम वहाँ नहीं आ जा सकते। इवन नॉर्दर्न बॉर्डर्स की बात करें पाकिस्तान के तो वो हिस्टोरिकली एक बड़ी हॉट अमाजगाह थे ट्रेड के लिए। स्कर्दू, गिलगित और अस्तोर ग्लोबल ट्रेड रूट्स के रास्ते में आते थे। सेंट्रल एशिया से ताजिर यहाँ से गुजरते हुए भारत के मौजूदा इलाकों में जाते थे, लद्दाख में, कश्मीर में। उन लोगों के रास्ते भी बंद हो गए हैं, वहाँ भी विलेजेस डिवाइड हो गए हैं। ईस्टर्न बॉर्डर पर पंजाबियों के रास्ते बंद हो गए हैं और वेस्टर्न बॉर्डर पर पश्तूनों के रास्ते बंद हो गए हैं। पिशावर वाला काबुल नहीं जा सकता और लाहौर वाला दिल्ली या अमृतसर भी नहीं जा सकता। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है और जियोपॉलिटिक्स ने इस खित्ते को तबाह बर्बाद कर दिया है और इस इलाके की जियोपॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई हैं गोरों की पॉलिसीज़ की वजह से। जो डिवाइड एंड रूल वो खेल के गए हैं यहाँ पर, उन्होंने ऐसी दरारें डाल दी हैं कि भाई भाई से लड़ा है। लेकिन पाकिस्तानी एलीट को फ़िक्र है तो अपने ओहदों से, अपने पर्क्स से और सरकारी मराद से जिसको वो एंजॉय करते रहते हैं। पाकिस्तानी अवाम के हिस्से में सिर्फ बैन रह जाता है, डिसकनेक्टिविटी रह जाती है, इंटरनेट बैन रह जाता है और अब तो भारत ने भी डिजिटली हमें बैन कर दिया हुआ है। तो एक जो रास्ता बचा था वो भी बंद हो चुका है। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में आने वाले दिनों में ये ट्रेड रूट्स खुलेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, क्योंकि दोनों साइड्स के ताजिरों की जानिब से बड़ी ज़बरदस्त कोशिश की जा रही है। क्या आपके ख्याल में ये तिजारती राहदारियाँ बहाल होंगी या जो फैसले लिए जा रहे हैं वो बड़े मजबूत हैं जिनकी लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होंगी और अब हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब आ चुके हैं? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।